माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम छोटे छोटे हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, आइए हम सीखते हैं और कोशिश करते हैं आप सभी भी बहुत ही गौर से वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे और अपने माइंड में इसको पुट ऑन करेंगे। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन टाइप्स के हमारे यहाँ पे सेंटेंस दिख रहे हैं और तीनों टाइप्स के सेंटेंस के अलग अलग रूल्स हैं। आइए हम कोशिश करते हैं सीखने का। फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है, इसमें देखिए, मुझे स्कूल जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे गाना गाना है, मुझे किताब पढ़ना है। तो इस वाक्य में आप गौर करेंगे कि हर एक वाक्य के पीछे देखो ना लगा है, ना लगा है, ना लगा है, ना लगा है। तो इसलिए अब देखो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप सेंटेंस। इस हिंदी वाक्यों के क्रिया में ना, नी, ने आया है। वैसे तो ना आया है, लेकिन अगर नी भी आता है, ने भी आता है, तब भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसीलिए इस वाक्य में हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। ओके बच्चों, मुझे स्कूल जाना है, तो मुझे की स्पेलिंग यहाँ पे मी ना लिख के हमें आई लिखना है, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे लिखा गया ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में ही लिखना है आपको आई। आई के साथ हम क्या लगा देंगे, हैव। आई के साथ हैव लगेगा क्योंकि आई हमारा प्लूरल है, इसलिए हैव लगेगा। इसके साथ टू लगा देना है। तो कहने मतलब जिन हिंदी वाक्यों में ना आएगा, पीछे नी आएगा, ने आएगा, उसमें हैव टू का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट लिख के फिर हैव टू का प्रयोग। उसके बाद वर्ब देखना है। वर्ब क्या है, इसमें जाना है, तो जाना का क्या हो जाएगा, गो। और उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाने का काम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की बात हो रही है, इसलिए बीच में प्रीपोजिशन टू लग गया है। इसी प्रकार से मुझे खाना खाना है, मुझे की स्पेलिंग आई लिखना है, उसके बाद हैव टू लगा देना है। फिर खाना का स्पेलिंग होता है ईट, उसके बाद खाना का एक खाना क्रिया है, एक खाना जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे फूड। इसी प्रकार से ये सारे सेंटेंस आपको सॉल्व करने हैं कॉपी में। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मेरे पास 5 रुपये हैं, मेरे पास 10 रुपये हैं, मेरे पास 2 कारें हैं, 2 कार है, जैसे कार नहीं कार ही होगा। मेरे पास 2 नई साड़ी हैं, मेरे पास 2 नई साड़ियाँ हैं, साड़ियाँ होगा। हाउ टू सॉल्व दिस सेंटेंस, दिस टाइप सेंटेंसेज। इस हिंदी वाक्यों में पास शब्द आया है। देखेंगे बच्चों, पास, 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 पास। तो जिन हिंदी, इसलिए इस वाक्य में केवल हैव का प्रयोग किया जाएगा। मेरे पास 5 रुपये हैं, एग्जाम्पल है, मेरे पास 5 रुपये हैं, तो आई यहाँ पे लिखेंगे। है मेरे की स्पेलिंग यहाँ पे माई ना लिख के यहाँ पे आई लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पोसेसिव केस में लिखा गया है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो आई के साथ प्लूरल है, इसलिए हैव लग गया। उसके बाद 5, 5 है, 5, उसके बाद रुपीज। दूसरा है मेरे पास 10 रुपये हैं, तो इसी प्रकार से आई हैव 10 रुपीज। यहाँ पे रुपीज लिखना है क्योंकि 10 हो गया है, बहुवचन हो गया। अगर एक होता तो यहाँ पे रुपया होता, लेकिन बहुवचन हो गया है तो इसलिए रुपीज होगा। इस प्रकार से यहाँ पे है रुपीज, 5 रुपये की बात हो रही है, इसलिए रुपीज लिखा गया, नहीं रूपी लिख दिया जाता, RUPEE। ओके बच्चों, आइए हम तीसरे सेंटेंस को सीखते हैं। मैं जाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ। अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं जिसमें ला, ली, ला सब आया है, इस प्रकार के अगर वाक्य आते हैं तो इनमें बेटा क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद इज, एम, आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, तो क्या लिखेंगे,
आई के साथ देखो हूँ है तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम लगेगा। तो क्या लगाएंगे, आई एम। उसके बाद अबाउट टू हो गया। उसके बाद जाना क्या होगा, गो। टू नहीं, कहीं जाने की कोई बात नहीं हो रही, आई एम अबाउट टू गो। मैं खाने वाला हूँ तो आई के साथ आई एम अबाउट टू ईट। अब यहाँ पे भोजन होता, मैं भोजन मतलब मैं खाना खाने वाला हूँ तो आई एम अबाउट टू ईट फूड हो जाता। बट यहाँ पे खाना जो है ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसलिए क्रिया पे ही स्टॉप कर देते हैं। इसी प्रकार से ये भी वाक्य करना है। आशा करते हैं सभी बच्चे ध्यान से सुने होंगे बातों को। अगर नहीं समझ में आएगा तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के भेज दीजिएगा।